में जाएगा, लेकिन मैं हमेशा सच का समर्थन किया है, सत्य का समर्थन किया है। मैंने किसी गलत का विरोध नहीं किया है। और एग्ज़ाम का समर्थन मैं इसलिए करता हूं क्योंकि एग्ज़ाम बेसिस पर अच्छे अच्छे लोगों का चुनाव होता है। एग्ज़ाम इसलिए लिया जाता है, नहीं तो ऐसे सब कोई भर जाएंगे। और मैं हमेशा एग्ज़ाम का समर्थन करता रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए एग्ज़ाम वालों का समर्थन कर कर कोई गलत नहीं किया है, कोई पाप नहीं किया है। अगर जिसने विरोध किया है और जो कर रहा है वो सबसे बड़ा मूर्ख है, आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। यही बात बोलूँगा, कल भी बोला था। आज के ज़माने में, वो भी बिहार जैसे राज्य में, अगर आप एक छोटा चपरासी का भी एग्ज़ाम फेस कर लेते हैं ना, तो जिस समाज से आप बिलोंग करते हैं, जिस गांव में रहते हैं, और कुछ तो नहीं लेकिन आपको इज्जत प्रतिष्ठा इतना मिलेगा। कहीं भी जाएंगे आप, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे रास्ते से जाएंगे, आपका मान सम्मान होगा। लोग नाम लेकर बुलाएंगे, फलना आदमी प्रणाम, कहाँ जा रहे हैं, ऐसे प्यार मिलेगा आपको। तो एग्ज़ाम वाले कोई वो नहीं है कि ऐसे आ गए खेत में और चल दिए हल जोत कर। हल जोतना किसान का काम है, बहुत मेहनत का काम है वो। और ये उससे भी ज़्यादा तो आज के ज़माने में एक सरकारी नौकरी पाना यानी मोक्ष की प्राप्ति करना है दोस्तों, आज के युग में। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, ये वीडियो लाने के पर्पस ये है कि ये जो सीबीटी क्वालिफाई हैं और जो कॉन्टैक्ट बेसिस हैं, ये वीडियो आप लोग दोनों लोग देखिएगा। और जो मेरे साथी यूट्यूबर हैं उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है। देखिए, मैंने कुछ यूट्यूबर जो साथी हैं उन लोगों से बात किया, तो हम लोगों ने एक डिसाइड किया है क्या कि इस बहाली में जो 29 अप्रैल को रिजल्टेंट आने वाला है, उसमें खासकर आप लोगों को क्या करना है। देखिए, जो भी इस बार अगर रिजल्ट आता है माननीय आदरणीय हाई कोर्ट के द्वारा, उसको आप लोग नेग्लेक्ट नहीं कीजिएगा और मान नहीं कीजिएगा, मानना है। क्योंकि आपको मालूम है दोस्तों कि अगला जो भी एग्ज़ाम होगा वो सब गजट उसका पेश किया गया है, प्रस्तुत कर दिया गया है, फाइनल कर दिया गया है कि आगे जो भी एग्ज़ाम होंगे वो सब क्या होंगे, एग्ज़ाम बेसिस पर होंगे। काउंसलिंग, मेरिट सब ये ख़त्म, ठीक ना। तो इसलिए इस बहाली का रिजल्ट 29 अप्रैल को क्लियर हो जाता है, चाहे एग्ज़ाम वाले के पक्ष में जाए या जो कॉन्टैक्ट बेसिस है उनके पक्ष में जाए, किसी न किसी एक पक्ष में जाएगा। लेकिन मैं हमेशा सच का समर्थन किया है, सत्य का समर्थन किया है। मैंने किसी गलत का विरोध नहीं किया है। और एग्ज़ाम का समर्थन मैं इसलिए करता हूं क्योंकि एग्ज़ाम बेसिस पर अच्छे अच्छे लोगों का चुनाव होता है। एग्ज़ाम इसलिए लिया जाता है, नहीं तो ऐसे सब कोई भर जाएंगे। और मैं हमेशा एग्ज़ाम का समर्थन करता रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए हमेशा एग्ज़ाम के लिए साथ रहूँगा, चाहे लोगों का काम जो कुछ भी बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कोई एग्ज़ाम वालों का समर्थन कर कर कोई गलत नहीं किया है, कोई पाप नहीं किया है। अगर जिसने विरोध किया है और जो कर रहा है वो सबसे बड़ा मूर्ख है, आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। यही बात बोलूँगा, कल भी बोला था। अब देखिए, चूँकि फैसलाएँ कुछ लोग क्या बोल रहे हैं क्या कि 2018 नियमावली के तहत ही होगा, क्योंकि हाई कोर्ट अपने फैसले को बदल नहीं सकता है। इस पर मैंने बहुत वीडियो बनाया है और बता रखा है, मुझे इस पर बहस नहीं करना है। ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि आप लोग इस फैसला को क्या करेंगे, सर्वमान्य करेंगे, मानना है, इसको लटकाना नहीं है। क्योंकि अगर आगे जाइएगा तो आगे बहुत प्रॉब्लम होगा, लटक जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी जाइएगा आप तो क्या होगा, वहाँ भी जाइएगा तो देखिए, कोर्ट में फैसलाएं जो भी जाते हैं वो रद्द नहीं होते हैं, ये बात तो क्लियर है। बहाली तो रद्द नहीं होगा अगर आगे भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उचित कदम ही उठाइएगा आप लोग जो भी हैं, ठीक है, उचित कदम उठाइएगा। कैसे कि अगर आगे इसके बाद प्रक्रियाएँ जो होता है ना, वो लटक जाएगा, काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस चला जाएगा। तो फैसलाएँ होगा 29 अप्रैल को। आपको सीरियल नंबर 1 है केस का लिस्ट जो है, तो मुझे लगता है 1 बजे तक रिजल्ट मिल जाएगा। और वहाँ पर जो भी रिजल्ट मिलेगा, देखिएगा, जज कोई भी अगर सिंगल बेंच का फैसला हुआ था 2018 नियमावली पर, तो उसमें क्या था, जज ने कोई रीजन नहीं दिया, सिर्फ एविडेंस के अकॉर्डिंग फैसला सुना दिया उन लोगों ने जो भी एविडेंस दिया था। लेकिन कहानी में इतना पेचीदा हो गया है कि दोनों तरफ से टकराव हुआ और काफ़ी इंटरेस्टिंग, दोनों पक्ष मजबूत है, इसलिए टकराव ज़्यादा हुआ। और रिजल्ट बनकर, हालांकि रिजल्ट तो क्लियर हो चुका है, जज साहब को सिर्फ मालूम है कि हाँ रिजल्ट किसके पक्ष में है। क्योंकि जब भी हियरिंग लिया जाता है सुनवाई के लिए सब केस, रिजर्व केसेस में, तो उसमें क्या होता है,
उसमें ये होता है कि जो भी है रिजल्ट वो कॉपी पर लिख दिया गया है कंप्लीट रूप से, और उसको सिर्फ अगले जो भी डेट मिलता है उस पर इसको अनाउंस कर दिया जाता है। अनाउंस करने के बाद वो दोनों पक्षों के पार्टी जो हैं, डिफेंडर, पेटिशनर, उस सबको क्या एक एक कॉपी मिल जाता है, और उसमें उनको रीजन लगा रहता है कि हाँ इस रीजन के तहत एग्जाम बेसिस का मैंने फैसला सुना दिया। ये रीजन आपको मिल जाएंगे। जो लोग भी बोल रहे हैं क्या 1000% दावे के साथ बोल रहे हैं क्या कि ये होगा, होली नहीं खेले हैं तो इस दिन आप होली खेलिएगा, रंगों का त्यौहार कीजिएगा, ये वो। इसके बाद और भी लोग क्या बोल रहे हैं कि मुंह है बोलने के लिए। भाई आप क्या कर रहे हैं? आपका भी तो मुंह है, आप भी तो वही कर रहे हैं। आप जो भी बातें बोल रहे हैं क्या वो एक एविडेंस या उसका प्रूफ दिखाइए ना, दिखा कर बोलिए तो लोग मान जाएगा। किसी को क्यों आप गुमराह कर रहे हैं? आपके बातों से हो सकता है कोई डिप्रेस्ड हो जाए, डिमोटिवेट हो जाए, ऐसा भी तो है ना, डिमोटिवेट हो जाएगा, प्रॉब्लम हो सकता है। और डीमोटिवेट एक तरह का बहुत ही बड़ा मेंटल प्रेशर बीमारी है, ठीक है। हाई कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होता है। बस आप लोगों को आज भर किसी भी तरह पेशेंस रख लीजिए। कल 12 बजे तक आपको 12 से 1 बजे तक क्लियर हो जाएगा कि कहानी में क्या ट्विस्ट है, किसके पक्ष में जाना चाहिए। और इतना जैसे सभी लोग बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं वो 100% गेस नहीं है, वो एक अनुमानता है, अनुमान है कि हाँ इनका होगा, इनका होगा। ऐसे मुंह है वो मुख बोली है, उसको मुख बोली कहते हैं, ठीक है ना। अगर भाषा के रूप में देखें तो वो मुख बोली हो गया। ऐसे बोलने दीजिए जो भी है। एक और आदमी था, उसने बोला क्या कि देखिए बिहार सरकार का जो आयोग है बीटीएससी, वो अपनी गलती स्वीकार कर लिया है। गलती किस रूप में स्वीकार किया है? मतलब उसने उसके मुताबिक कि वो गलती स्वीकार कर लिया है कि हाँ मैंने गलती किया। बिहार सरकार क्या गलती किया है भाई? अरे बिहार सरकार ही तो नोटिस निकाला और वो बोला कि हम बाद में संशोधन करेंगे, चयन प्रक्रिया जो होगा उसको बदला जा सकता है, क्राइटेरिया जो है एवेबिलिटी की उसे चेंज नहीं किया जा सकता, ये था बात। बिहार सरकार अगर अपनी गलती मानना होता ना उसको, तो वो इतना एलपीए दर्ज नहीं करता, ठीक। और वो लिमिटेशन कंटिन्यूशन ऑफ लिमिट भी नहीं लगाता दोस्तों। तो लोग सिर्फ मुख बोली बोल रहे हैं, ठीक है ना, मुख बोली भाषा इसे बोलते हैं, ठीक। मतलब अपना एक होता है ना, जैसे अभी के चुनावी प्रक्रिया में देखिए कि इतना झूठ का प्रयोग किया जा रहा है, उसी तरह यहाँ भी है। लोग सिर्फ झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, कोई एविडेंस नहीं, कोई उसका साक्ष्य नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई पेशगी नहीं, बस ऐसे ही बोलना है, बोलते जाएंगे। मैंने वीडियो में बोला था ना 32,000 का जो लोग रट लगा रखे हैं, उसमें ये दिमाग खोल कर रख लीजिए कि 32,000 को नौकरी नहीं मिलेगा। जो भी फैसला होगा उसमें 10,709 लोगों को ही नौकरी मिलेगा जो लोग पास किए हैं। इससे कैंडिडेट हैं जिनका मार्क्स ज़्यादा है और किसी का मार्क्स कम है लेकिन वो एग्ज़ाम पास कर गया है। जिसका मार्क्स कम है वो एग्ज़ाम पास कर गया है, जिसका मार्क्स ज़्यादा है वो फेल कर गया है। अब यहीं पर बात समझने वाली है दोस्तों, इशारों में ही हम बोल रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ये सब बात है, हकीकत है, नहीं समझिएगा दिक्कत होगा, ठीक है ना। लूट कर बर्बाद कर देगा लोग सब। अगर यहाँ पर कुछ भी होता है, जिसके भी पक्ष में फैसला जाता है, मैं एग्ज़ाम के तरफ से हूँ और एग्ज़ाम का समर्थन करूँगा, ओपनली बोल रहा हूँ। मैंने एग्ज़ाम वालों का साथ देकर कोई गलत नहीं किया है। वो एग्ज़ाम पास हैं, ठीक है, कोई फेलियर नहीं है। आज के ज़माने में, वो भी बिहार जैसे राज्य में, अगर आप एक छोटा चपरासी का भी एग्ज़ाम फेस कर लेते हैं ना, तो जिस समाज से आप बिलोंग करते हैं, जिस गांव में रहते हैं, और कुछ तो नहीं लेकिन आपको इज्जत प्रतिष्ठा इतना मिलेगा, कहीं भी जाएंगे आप, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे रास्ते से जाएंगे, आपका मान सम्मान होगा। लोग नाम लेकर बुलाएंगे, फलना आदमी प्रणाम, कहाँ जा रहे हैं, ऐसे प्यार मिलेगा आपको। तो एग्ज़ाम वाले कोई वो नहीं है कि ऐसे आ गए खेत में और चल दिए हल जोत कर। हल जोतना किसान का काम है, बहुत मेहनत का काम है वो। और ये उससे भी ज़्यादा तो आज के ज़माने में एक सरकारी नौकरी पाना यानी मोक्ष की प्राप्ति करना है दोस्तों आज के युग में। बस यही कहेंगे कि अगर फैसला एग्ज़ाम बेसिस के तरफ से आता है तो आप लोग ज्वाइनिंग कर ही लेना है, आगे इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है। और क्या करेंगे, ज्वाइनिंग हो जाता है तो जिनका ज्वाइनिंग हो जाता है वो भी, जो नए कैंडिडेट हैं वो भी मिलकर सरकार के ऊपर दबाव बनाकर एक रैलियाँ निकालेंगे कि हमें क्या करें, एक नई फिर से स्वरूप दिया जाए,
इतना सीट चाहिए, चाहे 10,000, 15,000, 20,000 जो भी होगा, 5,000, वो सरकार से अपने सीट की मांग रखिएगा कि इतनी वैकेंसी निकाली जाए, वो निकालेगा। ऐसा थोड़े है कि नहीं निकलेगा, निकले। बस किसी भी तरह रात बिता लीजिए। मुझे मालूम है कि कई लोगों को नींद नहीं आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम का दर्द वही समझ सकता है जो 1 नंबर 2 नंबर से फेल हो जाता है। ठीक है, जो फेल हो गए हैं उनका तो अलग बात है, लेकिन आप इतने मुंह के पास आ गया है और मतलब खाने की ज़रूरत है और वहाँ से कोई छीन ले, इतना तकलीफ़ होता है जिसको मैं बयां नहीं कर सकता। हाँ, कुछ लोगों को तकलीफ़ होगा, कुछ लोगों को दिल दुखेगा, किसी के घर में खुशियों को त्योहार जलेंगे, खुशियों के उजाले होंगे, तो किसी के घर में दुख होगा, यही होगा ना। लेकिन बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, सबको लेकर चलना पड़ेगा। जिसके भी पक्ष में फैसला आएंगे उसका वो मेहनत का परिणाम होगा, उसके एडवोकेट के मेहनत का परिणाम होगा। अगर उसके एडवोकेट ने जो भी साक्ष्य लगाए होंगे, जिसका साक्ष्य मजबूत होगा, उसी के साथ रिजल्ट भी हुआ होगा ना। एक चीज़ है, फैसलाएं जो भी होगा आपको मालूम चल जाएगा कि किस बेसिस पे आपको रिजल्ट सुनाया गया है, किस बेसिस पे एग्ज़ाम वालों को नौकरी दिया गया है, किस बेसिस पे एग्ज़ाम वालों को बोला गया है कि ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए। ऐसा लिखा रहेगा दोस्तों, ठीक, तो वो रीज़न मालूम चल जाएगा। और यही है कि अब जो भी होगा दोस्तों, हम आप लोग के साथ हैं, और जो गजट तैयार हुआ है, हम सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाएंगे। और पूरा कैसे कंपटीशन, मतलब बोझ नहीं बनाना है पढ़ाई को, सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ना होता है, ठीक है ना। कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है उसका सिलेबस और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। इस दोनों रूप को आप समझ गए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। हो सकता है कि आप सफल ना हो, लेकिन सफल नहीं हो तो आपको मालूम चल जाएगा कि 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर से आप छंट रहे हैं, तो वहाँ पर जो कमियाँ हो रहा है उस कमी को आप पकड़ सकते हैं। तो ऐसे मिलकर तैयारी आप लोग करेंगे सभी लोग, और हम आप लोग को बताएंगे, गाइडलाइन करेंगे, और सिलेक्टेड क्वेश्चन भी लेकर आएंगे आप लोगों के लिए मुताबिक। ये सब हम लोग शेड्यूल तैयार कर रहे हैं, और हम लोग डिजिटल बोर्ड पर पढ़ेंगे, ठीक है। डिजिटल बोर्ड वगैरह बस कुछ दिनों में वो भी क्लियर हो जाएगा, ये सारा सेटअप तैयार हो जाएगा, और आप लोगों को यूट्यूब पर लाइव क्लासेस मिलेगा फ्री में, सिलेक्टेड क्वेश्चन। चाहे 20 नंबर, आपके 20 नंबर आते हैं ना, जीके जीएस, करेंट अफेयर, ये रहेगा, तो ये सब पूछना नहीं पड़ेगा, जीके जीएस और एक कैसे पढ़ना है। और उसमें जो मेडिकल से रिलेटेड जो आपके बायोलॉजी से प्रश्न रहेंगे, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उस सब को भी देखकर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है पिछले 5 सालों के पैटर्न के तहत, वो सब आपको करवा दिया जाएगा, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नए सिरे से कंप्लीट सिलेबस तैयार कराया जाएगा। और कराएंगे, हमारे साथी रहेंगे लोग जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, और जो मेरे साथी हैं, वो सब मिलकर आप लोग को गाइडलाइन करेंगे और अच्छा से करेंगे। और बस घबराना नहीं है, बहाली आप लोग मिलकर ये क्लियर हो जाता है, इसको क्लियर करवा लीजिए। जैसे भी होता है इसको क्लियर करवाना है तो करवाना है, इसको आगे नहीं लटकाना है, क्योंकि आगे जाएगा तो फिर हो सकता है 6 महीने 7 महीने 8 महीने लटक जाए। सो हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ जो भी हमारे संविदा वाले एनएम सिस्टर हैं, या जो सीबीटी क्वालिफाई एनएम सिस्टर है, तो कृपया कर कर आप लोग मिलकर आप लोग एक दूसरे को समझे। कोई किसी को ब्लेम नहीं करेगा दोस्तों। अगर कोई यहाँ पर हाई कोर्ट के फैसला आता है और एक दूसरे को ब्लेम करता है लोग, अगर सपोज कि संविदा वाले सीबीटी क्वालिफाई का विरोध कर रहे हैं, या सीबीटी क्वालिफाई कॉन्टेक्ट बेसिस, हालांकि जितना भी मैंने वीडियो बनाया, या मेरे कॉन्टेक्ट से कमेंट सेक्शन में जाइएगा, तो सीबीटी एग्ज़ाम वाले का एक चीज़ है, उन लोगों ने कभी भी कॉन्टेक्ट बेसिस का विरोध नहीं किया है। लेकिन हाँ, मैंने मेरे ही कमेंट बॉक्स में कई सारे ऐसे कॉन्टेक्ट बेसिस वाले हैं जो हमारे जो सीबीटी क्वालिफाई स्टूडेंट है, उनका उन लोगों ने विरोध किया। हालांकि उन लोगों ने मेरे से फ़ोन पे भी बात किया, ऑडियो पर भी बात किया कुछ लोगों ने, तो उन लोगों का जवाब मैंने सुना तो कितना अच्छा था, सराहनीय था। उन लोगों ने बोला कि देखिए देखिए जी, मतलब कि हम लोग कभी भी कॉन्टेक्ट बेसिस का विरोध नहीं कर रहे, हम लोग चाह रहे हैं कि वो लोग उतने दिनों से कार्यरत है तो उनको भी नौकरी मिले, और हम लोग एग्ज़ाम पास किए हैं तो हम लोग को भी नौकरी मिले। और उन लोग की संख्या कितनी है, लगभग 4 से 5 हज़ार, और 4 से 5 हज़ार में कितने लोग पास हुए हैं, 1200 1100 1200 1300 के आसपास वो लोग पास हुआ है। और उसमें जो पास हुआ है, किसी का मार्क्स भी अच्छा है और किसी का रिजल्ट भी हो गया है। क्या करेंगे आप, आदर समान स्वरूप बातों को स्वीकार करेंगे, हाई कोर्ट के फैसला को आप लोग स्वीकार कीजिएगा, और आगे जो भी होगा
क्लियर हो जाता है तो सरकार के ऊपर दबाव बनाकर रैलियां निकाल कर, अगर बहाली नहीं निकालता है तो रैलियां निकाल कर हम लोग भी सपोर्ट करेंगे सोशल मीडिया से, या वहां धरातल पर भी पहुंचेंगे लोग और क्या करेंगे, पहुंचकर सरकार के ऊपर दबाव बनाकर नई बहाली निकालने के लिए प्रेरित करेंगे। और आगे तो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में मिलकर आप लोग को मदद किया जाएगा और बताया जाएगा कैसे पढ़ाई करना है, क्योंकि हम समझते हैं कि जो पहले से देखिए 32,000 की बात है, 32,000 में से कितने लगभग 10,000, 11,000 को मान को चलिए, 10 7 यानी 11,000 को नौकरी मिल जाएगा। उसमें जो लोग बचेंगे तो फिर ये लोग रह गए, फिर आपको मांग करना पड़ेगा ना कि इतने बहाली निकालिए, फिर और जाएंगे और बढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ों को देखकर और हमारे साथ जो भी हैं, जो लोग क्लास करवाते हैं, अ, वो लोग भी अच्छा से करवाएंगे लोग। और बस डिप्रेस्ड नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, ऐसे बोलेंगे आप लोगों को कि मतलब दिल पे लगेगा, बुरा लगेगा, लगेगा कि शीशा जैसा टूट गया, ठीक है ना। तो उन सब बातों कुछ देखिए, कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जिसे इग्नोर ही करना होता है। इग्नोर नहीं करेंगे तो आप उसे लेकर नहीं चल पाएंगे। इसलिए राज्य में हम लोग बिलोंग करते हैं, वहाँ पर लड़की होना कितना बड़ा अभिशाप है। हालांकि संविधान ने इस सब सारी चीज़ों को मिटा दिया है, लेकिन कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पर एजुकेशन का अभाव है, एजुकेशन नहीं है, वो अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। वैसे घर से लड़कियां भी एग्ज़ाम पास की है, ठीक है, और वो खासकर सिवान जिले के और गोपालगंज जिले के हैं, और वो लोग मेरे से बात भी किया है। बताइए कितना कष्ट है, अगर उन लोगों का नहीं होगा क्या मतलब बीतेगा। लास्ट स्टेजेस चल रहा है उन लोगों का, और घर का सिचुएशन इतना है कि हम बता नहीं सकते हैं आप लोगों को। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। एग्ज़ाम वाले का समर्थन मैं हमेशा करूँगा और करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत वैसे लोग पसंद हैं जो मेरिट पर आते हैं, ठीक। और जो कॉन्टेक्ट बेसिस वाले हैं वो लोग भी एग्ज़ाम देकर ही कोरोना काल में आए थे। तो हम कहीं से भी ना तो कॉन्टेक्ट का विरोध कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट वाले का, क्योंकि आप भी एग्ज़ाम पास कर आए हैं, तो एग्ज़ाम का सभी लोगों को समर्थन करना चाहिए। अब हाई कोर्ट यहाँ पर क्या निर्णय देगा वो आपको मालूम चल जाएगा। बस आज भर इंतज़ार कीजिए, पूरा एविडेंस के साथ, पूरा रीजन के साथ मैं जो भी रिजल्ट बताऊँगा हाई कोर्ट का, वो आपको पूरा एनालिसिस कर दूंगा कि हाँ क्या क्या बातें हुआ है, किस रीजन के तहत, किस धारा के तहत, किस सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। अगर हाँ लगेगा कि हाँ यहाँ इसके ऊपर और आगे जाना चाहिए तो वो भी हम बताएंगे, और नहीं जाना होगा तो भी हम बता देंगे कि आगे आपको नहीं भरना है दोस्तों, ठीक। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए और मिलकर हम लोग एक अच्छा शेड्यूल तैयार करेंगे, अच्छा से आप लोग का तैयारी करवाएंगे, खुद करेंगे। हम भी कोई बड़े वो नहीं है, हम खुद एक स्टूडेंट है, और यही है कि थोड़ा सा मेरे पास क्लासेस, लॉ का क्लासेस, बीपीएससी का क्लासेस, दरोगा का भी है, बहुत ऐसे है, दौर और है, तो वो सब लेकर चलना पड़ता है। और ये है कि थोड़ा सा मेरे पास अच्छा कंटेंट है, एजुकेशन से जुड़े मेरे पास प्रशासनिक पदाधिकारी, बड़े लॉयर ये लोग है तो जुड़ा हुआ है लोग, और वहाँ से मेरे साथी जो एमबीबीएस डॉक्टर है लोग अभी, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में। जो भी हाई कोर्ट का फैसला होगा उसको रीजन के साथ मैं एनालिसिस कर कर बता दूंगा कि हाँ हाई कोर्ट ने अपना फैसला क्यों सीबीटी एग्ज़ाम वालों के पक्ष में सुनाया है, ठीक, या जिसके पक्ष में भी सुनाएगा। और हाँ जाते जाते मैं हमेशा एग्ज़ाम वाले के साथ हूँ, था और रहेंगे। एग्ज़ाम का समर्थन दुनिया करती है और मैं भी करूँगा एग्ज़ाम का समर्थन, ताकि उसमें अच्छे अच्छे कैंडिडेट का चयन हो, ठीक। टेक केयर, बाय बाय। आज भर इंतज़ार कीजिए, यही रात भारी यही रात आखिरी, ऐसा है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रीजन के साथ, नए एनालिसिस के साथ। टेक केयर, बाय बाय।